महादेव और सती के विवाह के पश्चात प्रजापति दक्ष के महल में अब भावुक कर देने वाली घटनाओं का आरंभ होने वाला है। अब सती को विदा होना है और महादेव के साथ कैलाश की ओर प्रस्थान करना है। हालांकि उनकी विदाई से पूर्व होने वाली रस्में अभी शेष हैं, जिनको पूरा किए बिना ही सती महल से जाने को मजबूर है, क्योंकि वो महादेव को जाने का वचन दे चुकी हैं और अब वो इस वचन को तोड़ना नहीं चाहती। फिर भी उनके इस फैसले पर जहां दक्ष नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, वहीं प्रसूति को सती के भविष्य की चिंता होने लगी है। इसी सब के बीच सती अपने पिता दक्ष को समझाने के लिए आ पहुंची हैं। उन्हें यकीन है कि उनके पिता उनकी बातों को अवश्य समझेंगे। जबकि सती की विदाई से भावुक दक्ष सभी से अपनी व्याकुलता को छिपाते हुए भगवान विष्णु के आगे अपनी व्यथा कहने को मजबूर हैं। वो अभी भी नम आंखों से अपनी बातें रख रहे हैं। तभी सती ने अपने शब्दों को समेटते हुए उन्हें पुकारा, पिताजी। आवाज सुनकर दक्ष अपनी पीड़ा को छुपाते हुए आंसुओं को पोंछकर पीछे देखते हुए बोले, पुत्री, तुम यहां? तुम्हें तो जाकर विदाई की तैयारी करनी चाहिए। अभी उसमें समय है, इसलिए मैं जाने से पहले कुछ पल आपके साथ बिताना चाहती हूं। सती की आंखों के आंसू अब बाहर निकलने को बेताब होने लगे। वहीं दक्ष ने भी उन्हें अपने पास आने का इशारा किया। इसके बाद कुछ पल की शांति छाई रही। फिर दक्ष ने कहा, पुत्री, तुम्हें याद है बचपन में तुम कितनी शरारत किया करती थी। हर सुबह नारायण के इसी मंदिर में प्रसाद के लड्डू आरती से पहले ही खा जाया करती थी। अपनी मां के लाख समझाने के बाद भी तुम हिरणों को देखने नदी किनारे चली जाया करती थी, और फिर जब तुम्हें डांट पड़ती थी तब कैसे तुम मेरे पीछे आकर छिप जाती थी। दक्ष की बात सुन दोनों मुस्कुरा दिए और फिर दक्ष ने अपनी बात जारी रखी। तब तुम्हारे हर हट को पूरा करना मेरे लिए बेहद आवश्यक रहता था। प्रजापति दक्ष होने के बाद भी तुम्हें अपने कंधे पर घुमाया करता था, और आज देखो मेरी छोटी सी सती इतनी बड़ी हो गई कि अब उसकी विदाई का समय आ चुका है। कहते हुए दक्ष भावुक हो गए और वो अपने आंसू नहीं रोक पाए। अब तक सती की आंखों से भी आंसू बहे जा रहे थे। तभी उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा, मैं आज भी आपकी वही सती हूं पिताजी। दक्ष ने कहा, भले ही आज भी तुम मेरी पुत्री हो, लेकिन अब तुम किसी की अर्धांगिनी भी हो, और पीड़ा होती है ये देखकर कि जिसके साथ तुम्हारा विवाह हुआ है वो नियमों और रीति रिवाजों को नहीं मानते, और अब तुम भी उन्हीं की तरह बन गई हो। अचानक दक्ष की बातों में उल्हाना नजर आने लगी और उनकी बात सुनकर सती ने कहा, नहीं पिताजी, ऐसा नहीं है। मुझे आज भी आपके बनाए नियमों की उतनी ही परवाह है जितनी मैं पहले किया करती थी, किंतु दीप पूजन में सम्मिलित नहीं होना मेरी मजबूरी है। आप ही के सामने मैंने महादेव को वचन दिया था कि हम आज ही कैलाश के लिए प्रस्थान करेंगे, इसलिए मैं उस वचन को नहीं तोड़ सकती। दक्ष ने चिंता जाहिर करते हुए कहा, पुत्री, मुझे नियमों से ज्यादा तुम्हारे भविष्य को लेकर चिंता है, अन्यथा मुझे तुम्हारे इस तरह जाने से कोई आपत्ति नहीं है। आप चिंता नहीं करें पिताजी, महादेव मेरे साथ हैं, तो भला मुझे कोई परेशानी कैसे हो सकती है। सती की बात सुनकर दक्ष बाहर से तो मुस्कुरा दिए, लेकिन मन ही मन उन्होंने कहा, उस शिव के कारण ही तो मुझे तुम्हारी चिंता है सती, लेकिन तुम अपना भाग्य तय कर चुकी हो। इसके बाद सती और दक्ष काफी देर तक यूं ही बातें करते रहे और फिर सती महादेव के पास आ गई। इधर सती के अचानक इस तरह जाने से प्रसूति भी चिंतित थी, इसलिए उन्होंने सती के ग्रह की जांच करवाने का फैसला किया था। इसी कारण वो आज ऋषि के पास जा पहुंची और उनसे उन्होंने सती के ग्रहों की जांच करने को कहा। पहले पहल तो राज ऋषि काफी देर तक अध्ययन करते रहे, फिर गंभीर होते हुए उन्होंने कहा, सती के ग्रह किसी शुभ सूचना की ओर संकेत नहीं कर रहे हैं प्रसूति। इतना सुनते ही प्रसूति की चिंता और बढ़ गई। उन्होंने कहा,
ऋषिवर साफ साफ बताएं क्या होने वाला है सती के साथ। राज ऋषि ने कहा, यहां साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आज सती की विदाई का कोई मुहूर्त नहीं बन रहा है, और फिर उसकी विदाई से पूर्व दीप पूजन भी बेहद आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो सती पर गहरा संकट बन सकता है। यह आप क्या कह रहे हैं ऋषिवर? प्रसूति ने सवाल किया। राज ऋषि ने जवाब दिया, यह मैं नहीं बल्कि सती का आने वाला भाग्य खुद बता रहा है। उसका आगे आने वाला जीवन बेहद ही कठिन रहने वाला है। सती के एक गलत फैसले से सब कुछ बदल गया है। प्रसूति को जिस बात का डर था अब वही सच होने जा रहा था। अपने मन की चिंताओं को दूर करने के लिए ही वो आज राज ऋषि के पास आई थी, लेकिन उनसे मिली जानकारी ने उन्हें और व्याकुल कर दिया था। प्रसूति को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे, किस तरह से वो सती को जाने से रोके। कुछ भी समझ नहीं आने पर वो सोच में डूब गई। मुझे सती को समझाना ही होगा। यदि फिर भी वो मेरी बात नहीं मानती है तो स्वयं महादेव के समक्ष ही मुझे इस विपदा को रखना होगा। इसके बाद प्रसूति सती और महादेव से बात करने के लिए महल वापस आने के बाद बगीचे की ओर चल दी। वहीं अब तक सती महादेव के पास पहुंच चुकी थी और उनके मायूस चेहरे को देखकर महादेव सभी बातों को समझ चुके थे। वो पहले तो सती को मुस्कुराते हुए देखने लगे, फिर उन्होंने सती की मायूसी का कारण पूछा। सती, क्या बात है? कुछ क्षण पहले तुम्हारे मुख पर जो मुस्कुराहट थी वो अब नजर नहीं आ रही है। यदि तुम यहां से नहीं जाना चाहती हो तो हम यहीं रह सकते हैं। तुम मेरी अर्धांगिनी हो और तुम्हारी इच्छाओं का मान रखना मेरा कर्तव्य है। सती ने तुरंत जवाब दिया, नहीं नहीं स्वामी, ऐसी बात नहीं है। मैंने ही यहां से जाने का फैसला किया है और मैं अपने फैसले पर अडिग हूं। वैसे भी अब कैलाश ही मेरा घर है। यदि ऐसा है तो तुम्हारे मुख पर यह उदासी कैसी? यदि कोई और बात तुम्हें परेशान कर रही है तो उसे भी तुम मुझसे साझा कर सकती हो। महादेव की बात सुनकर सती कुछ देर के लिए शांत ही रही, फिर उन्होंने धीरे से कहा, स्वामी, यहां मेरे जन्म से लेकर मेरा अभी तक का समय बीता है और अब इसे छोड़कर जाने के ख्याल से मन विचलित होने लगा है। मैं तुम्हारे मन की व्यथा को समझ सकता हूं, किंतु कभी कभी कुछ कठोर फैसले ही सभी की भलाई का कारण बनते हैं। तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं सती। महादेव और माता सती के बीच इस तरह संवाद जारी था। तभी वहां प्रसूति का आगमन हुआ और उन्होंने महादेव को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानती हूं कि यह स्थान आपके योग्य नहीं है, इसलिए सती ने यहां से जो जाने का फैसला लिया है वो उचित है। किंतु क्या माता? महादेव ने पूछा। प्रसूति ने हिचकिचाते हुए कहा, यदि आप एक और आखिरी रस्म के पूरा होने के बाद यहां से प्रस्थान करते तो बहुत अच्छा रहता। प्रसूति आगे कुछ कहती उससे पहले ही सती ने कहा, मां, मुझे क्षमा कीजिए, किंतु मैं इस विषय में पहले ही आपसे बात कर चुकी हूं। हमें आज ही यहां से प्रस्थान करना होगा। तभी महादेव सती को समझाते हुए कहने लगे, सती, मैं यहां तुमसे विवाह करने के लिए आया था और हमारे विवाह से जुड़े हर रस्म और रिवाज को पूरा करना हमारा दायित्व है। दीप पूजन के लिए एक और दिन रुकने में हमें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। हम कल भी यहां से प्रस्थान कर सकते हैं। महादेव के मुख से इतना सुनते ही सती के चेहरे पर राहत नजर आने लगी, जैसे वो कब से महादेव के मुख से यही सुनना चाहती थी। लेकिन अपने फैसले के कारण वो मजबूर थी और इसके अलावा वो अपने माता पिता को भी मायूस नहीं करना चाहती थी। और अब स्वयं महादेव ने उन्हें दीप पूजन की रस्म में शामिल होने को कह दिया था। वहीं प्रसूति भी इससे अति प्रसन्न हुई। उन्होंने भी खुश होते हुए कहा, हमारी व्यथा को समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद महादेव। मैं अभी जाकर दीप पूजन की सारी तैयारियां करती हूं। इतना कहते ही प्रसूति चली गई, जबकि माता सती मुस्कुराते हुए प्रेम भाव से महादेव को देखने लगी। माता सती मन ही मन महादेव के इस फैसले से अत्यंत प्रसन्न हो रही थी।
महादेव उनकी व्यथा को बिना बताए ही समझ चुके थे और उन्होंने इसका समाधान भी कर दिया था। इसलिए सती के हृदय में महादेव के लिए प्रेम उमड़ रहा था। जहां एक तरफ महादेव और सती प्रेम के पलों में आनंदित हो रहे थे, वहीं दूसरी ओर कोई था जो दोनों के इस मिलन से परेशान हो उठा था, लेकिन अभी तक उसकी परेशानी का निवारण नहीं हो पाया था। इसलिए असुर सम्राट तारकासुर अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए एक बार फिर से अपने गुरु शुक्राचार्य के ध्यान को भंग करने के लिए आ पहुंचा है। अपने प्रश्नों के उत्तर मिलने तक वो शांत होने वाला नहीं है। घने वन में पहुंचते ही वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, गुरुदेव, मेरे गुरुदेव, दर्शन दीजिए गुरुदेव। आपका ये शिष्य अत्यंत ही व्याकुल है और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। दर्शन दीजिए गुरुदेव। तारकासुर अपने कंठ की सारी ऊर्जा का इस्तेमाल करके शुक्राचार्य को पुकारने लगा, लेकिन फिर भी शुक्राचार्य ने उसे दर्शन नहीं दिए। फिर तारकासुर इतनी आसानी से हट नहीं छोड़ने वाला था। पहले पहल उसने कुछ पल इंतजार किया, लेकिन अभी भी कोई हलचल नहीं होने पर वो एक बार फिर से चिल्लाने लगा, ऐसा प्रतीत होता है कि आप जानकर मुझे दर्शन नहीं देना चाह रहे हैं, किंतु कोई बात नहीं, मैं भी आपका ही शिष्य हूं और यदि आप मुझे दर्शन नहीं देते हैं तो मैं यहीं बैठा रहूंगा और आपको पुकारता रहूंगा। इतना कहने के बाद तारकासुर वहीं बैठ गया और जोर जोर से कहने लगा, गुरुदेव, दर्शन दें गुरुदेव, गुरुदेव, दर्शन दें गुरुदेव। इसी तरह उसे संध्या हो गई और घने वन में जानवरों की आवाजों के अलावा सन्नाटा छाने लगा, लेकिन तारकासुर अभी तक अपने हट पर अडिग था। तभी अचानक धरती कांपने लगी, जिसे देख तारकासुर अपने स्थान से उठकर खड़ा हो गया। तभी आसपास की जमीन में दरार पड़ने लगी और अगले ही पल शुक्राचार्य तारकासुर के सामने प्रकट हो गए। लेकिन ध्यान से बाहर आकर भी वो शांत थे। हालांकि उनके मुख से उनके क्रोध का साफ पता लगाया जा सकता था। उनका चेहरा गुस्से से लाल था, जिसे देख तारकासुर ने अपनी नजरें नीची करते हुए कहा, मुझे क्षमा करें गुरुदेव, किंतु मेरे समक्ष कोई दूसरा विकल्प नहीं था। लेकिन उसके शब्दों का शुक्राचार्य पर कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने गुस्से से कहा, मूर्ख, निर्लज्ज तारकासुर, मेरे मना करने के बाद भी तुमने मेरी तपस्या भंग करने की त्रुटि की है। तुम्हें अपना शिष्य कहना ही खुद को लज्जित करने जैसा है। किसी भी गुरु का शिष्य बुद्धि से इतना मंद नहीं हो सकता जितने कि तुम हो। केवल अपने बल के कारण ही आज तुम असुर सम्राट हो, अन्यथा तुम में सम्राट बनने की योग्यता ही नहीं। शुक्राचार्य के कठोर शब्दों की वर्षा अभी भी जारी थी और तारकासुर सिर झुकाए खड़ा था। फिर जब शुक्राचार्य ने अपने शब्दों को विराम दिया तो तारकासुर ने कहा, आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं गुरुदेव, किंतु आप ही बताइए कि जिस शिष्य के प्राण संकट में होंगे और उसका गुरु आराम से तपस्या में लीन हो, तो उस शिष्य को क्या करना चाहिए। तारकासुर की बात सुनकर शुक्राचार्य और अधिक क्रोध में आ गए और उन्होंने कहा, ऐसे गुरु को उस मूर्ख शिष्य के प्राण खुद ही हर लेने चाहिए, जिसे इतना भी समझ नहीं आ रहा कि मेरी तपस्या का कारण वो ही है। मैं समझा नहीं गुरुदेव। शुक्राचार्य ने बताना शुरू किया, मैं कई वर्षों से महादेव की तपस्या इसलिए ही कर रहा हूं ताकि वो मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे दर्शन दें और मैं उनसे संजीवनी के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकूं। तारकासुर को अभी भी अपने गुरु की बात समझ नहीं आई, इसलिए उसने सिर खुजाते हुए पूछा, लेकिन संजीवनी के ज्ञान से क्या होगा? मेरी समस्या के समाधान का इससे क्या संबंध? तारकासुर की बात सुनकर शुक्राचार्य ने अफसोस जताते हुए कहा, मन तो करता है कि तुम्हारी मंद बुद्धि को तुम्हारे बड़े से सिर से निकालकर उस पर अध्ययन करूं। अरे मूर्ख तारकासुर, यदि मुझे संजीवनी के ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो फिर तुम्हारी मृत्यु होने के बाद भी चिंता नहीं रहेगी। मतलब संजीवनी के ज्ञान के पश्चात आपको मेरे प्राणों की कोई फिक्र नहीं होगी। इसमें मुझे आपका स्वार्थ क्यों नजर आ रहा है? तारकासुर ने कहा। शुक्राचार्य ने जवाब दिया, मूर्ख तारकासुर, यदि ऐसा हो गया तो तुम्हारी मौत के पश्चात भी मैं तुम्हें जीवित कर पाऊंगा।
अब समझे मेरी तपस्या क्यों इतनी जरूरी है। शुक्राचार्य की बात अब तारकासुर की समझ में आ चुकी थी, इसलिए उसने कहा, अच्छा अब समझा मैं पूरी बात। यदि समझ गए हो तो अब मेरी तपस्या भंग करने का प्रयत्न नहीं करना। तुम्हारे कारण 2 बार मेरी तपस्या भंग हो चुकी है, और यदि ऐसा ही रहा तो मैं कभी भी संजीवनी के ज्ञान को हासिल नहीं कर पाऊंगा, और फिर तुम्हारे प्राणों को कोई नहीं बचा पाएगा। शुक्राचार्य अभी भी गुस्से में थे, जबकि उनकी बातों को समझते हुए तारकासुर ने कहा, नहीं नहीं गुरुदेव, अब आपको मैं कदापि परेशान नहीं करूंगा, आप आराम से अपनी तपस्या कीजिए। इतना कहने के बाद तारकासुर वहां से चला गया और शुक्राचार्य भी एक बार फिर से तपस्या में लीन हो गए। इधर सती के दीप पूजन की रस्म में शामिल होने की बात से दक्ष के महल में एक खुशी की लहर थी। पूजन की तैयारियां जोरों पर चल रही थी। सभी इस पूजन का विधि विधान से पूर्ण होने को लेकर अपना अपना योगदान दे रहे थे, लेकिन नालिनी महादेव और सती के इस फैसले से विचलित नजर आ रही थी। महादेव के प्रति सती को भड़काने की उसकी योजना विफल हो चुकी थी। वहीं दूसरी ओर प्रजापति दक्ष महादेव के कैलाश प्रस्थान करने के पहले उनसे अपनी पराजय का प्रतिशोध लेना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें कोई योजना नहीं सूझ रही थी। अब महादेव से प्रतिशोध के लिए क्या करेंगे दक्ष?